तरह से इरफान हर समय अवेलेबल हैं क्या तिग्मांशु धूलिया की फिल्मों के लिए, या और भी मैं उस संदर्भ में पूछ रहा हूँ। हाँ सर, होता है। अब उसकी गलती, वो भी काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है यार, मैं यहाँ बैठा हूँ उसकी शूटिंग में, चाय पिला रहे हो मुझे, मैं बैठा हूँ। 1-1.5 घंटे बाद इरफान आया, मैंने कहा यार ये पिक्चर है, करेगा क्या? हाँ हाँ करते हैं ना, वो सब हो रहा है। लेकिन ये जैसा आप कह रहे हैं, ये लगता है ऐसा होता है। कभी कभी एक्टर बहुत दूर चला जाता है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, और प्रायोरिटी हो जाती है, उसके अपने दोस्त बन जाते हैं, उसकी अपनी दुनिया हो जाती है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। सर 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 आज तक सर आज तक आपकी मूवीज के जो थीम रहे हैं, जैसे पान सिंह तोमर, और आज तक जितनी भी आपकी मूवीज के थीम रहे हैं, ज्यादातर सब देशज भाषाएं हैं और थोड़ा गांव के सीन्स वगैरह दिखाए जाते हैं। क्या हम यही मान लें कि आज आज के बाद और इन फ्यूचर तिमांशु धुलिया की जो भी मूवी आएगी इसी थीम पर बेस्ड रहेगी, या तिमांशु धुलिया अपना थीम बदल के यशराज प्रोडक्शन या फिर समथिंग फैमिली, सम ग्लोसी फैमिलीज, रिच फैमिलीज वगैरह पर भी जाएंगे? नहीं, शायद हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मैं गांव वाली पिक्चर बनाऊं हमेशा, लेकिन मैं उस तरह की ग्लॉस की बात कर रहे हैं और उस तरह की लव स्टोरी, वो मैं कभी करूंगा नहीं, क्योंकि वो मुझे आता नहीं है। अगर मैं अटेम्प्ट भी करूंगा तो मैं मुंह के बल गिरूंगा। मुझे करना भी नहीं चाहिए ऐसा, नहीं करूंगा मैं ऐसा। जी पूछिए सवाल। सर मेरा नाम अभिलाष श्रीवास्तव है, मैं भारतीय विद्या भवन कॉलेज से हूँ। सर मैं टू बी फ्रैंक बोलूँ, वासेपुर से पहले आपको जानता नहीं था, पर सर वासेपुर देखने के बाद तो बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो गया सर मेरा। सर मतलब सर क्या काम किया सर आपने। सर डायरेक्टर को तो पता नहीं, रामाधीर सर वाला जो रोल आपने किया था सर, दो चीज़ें सर, एक तो सर उसका कोई एक डायलॉग सुना दीजिए, और सर तिग्मांशु धूलिया एक्टर दोबारा कब देखने को मिलेगा? देखो क्या है, दो चीजें हैं। डायलॉग की तुम बात करो, उसमें मेरा ऐसा कोई डायलॉग नहीं था। अब शोले में कितने आदमी थे, कोई डायलॉग है? वो हिट हो गया, सरकार कितना नाम रखे, 50,000 सांबा, उसने सिर्फ 50,000, कोई डायलॉग नहीं है। अब वो जिस तरह से फिल्म में आया, जिस मौके पे आया, उसमें शोले में और बेहतर डायलॉग थे, जो कि जैसे ए के हंगल साहब का डायलॉग है कि सब दुनिया में सबसे बड़ा भारी बोझ होता जवान बेटे के जनाजा, बूढ़े कंधे पे जवान बेटे का जनाजा, कोई नहीं बोलता उस डायलॉग को, जबकि अच्छा डायलॉग है। कितने आदमी थे, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, अभी कोई डायलॉग है क्या? तो वैसे भी ये डायलॉग जो वासेपुर का है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये कोई डायलॉग नहीं है। हेलो सर, ये एक्टिंग का कीड़ा एनएसडी में ही? नहीं, एक सवाल पूछा कि तिग्मांशु को एक्टर के तौर पर कब देख पाएंगे? मैं दो चीजें कर रहा हूँ अभी, दो जगह कर रहा हूँ एक्टिंग। एक टेलीविजन सीरियल है, उसमें अमिताभ बच्चन है, उस सीरियल में एक्टिंग कर रहा हूँ, छोटा सा रोल। और हीरो पिक्चर जो जैकी श्रॉफ की थी, उसका रीमेक बन रहा है अभी। उसमें सूरज बरसात, वो पंचोली और सुनील शेट्टी की बेटी लॉन्च हो रहे हैं, तो मैं लड़की का पिता। ये क्या गुडविल में मजबूरियां भी होती हैं कुछ एक्टिंग करना? हाँ मजबूरी में कर रहा हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पान सिंह तोमर का आइडिया आप कहाँ से आया? क्योंकि आपने पान सिंह तोमर, जब मूवी खत्म होती है, आप कई ऐसे रेबेलियस हीरो लेते हैं जो कि सिस्टम के शिकार हुए थे, इतने अच्छे खिलाड़ी थे, तो पान सिंह तोमर के लिए आपको पूरा सेट नया डिजाइन करता था। खासतौर पे बोली के लिए भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बुंदेली बोली थी जो शायद इरफान जी के लिए और माही जी के लिए उतनी सूटेबल ना हो। और पान सिंह तोमर को ही आपने क्यों थीम बनाया, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। मैं जब शेखर कपूर को असिस्ट करा था बैंडेड क्वीन फिल्म में, तो हम लोग असिस्टेंट थे, रिसर्च करते थे। उस वक्त एक मैगजीन आती थी संडे, जैसे इंडिया टुडे आती है, आनंद बाजार पत्रिका की मैगजीन थी। उस मैगजीन में कि कवर पे फूलन देवी थी, और उस मैगजीन में एक ये 2 पन्ने की स्टोरी थी पान सिंह तोमर की, कि एक आदमी था, किसान था, फौजी था, धावक था, एथलीट था, फिर वो बागी बना। तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है फिल्म का, तो मैंने सोचा था जिंदगी में डायरेक्टर बनूंगा तो पहली पिक्चर यही बनाऊंगा, लेकिन वो मैं कभी कर नहीं पाया। और क्योंकि मैं बैंडेड क्वीन धौलपुर और भिंड मुरैना में की थी, तो मुझको वो जगह बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है मैं शायद पिछले जन्म में भिंड मुरैना का ही रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत कॉलिंग होती है, वो चंबल रिवर जब देखता हूँ मैं, कुछ हो जाता है मेरे को। तो इसीलिए मेरा वो जब मौका मिले मैं तो वहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ गया दोबारा पान सिंह तोमर बनाने। तो टॉपिक के लिए अच्छा हुआ 30-40 साल पहले ये ख्याल आपको नहीं आया, उस समय बागी थे सिर्फ चंबल में। वैसे टॉपिक के लिए इतना कन्विक्शन था, लेकिन उस दौर में कोई ऐसा एक्टर डायरेक्टर जिसे लेकर आप सोचते हो कि इसके साथ मुझे जरूर काम करना है, या फिर अभी कोई बॉलीवुड का ऐसा एक्टर डायरेक्टर आपको लगता हो कि इस टीम के साथ काम करना चाहिए, मजा आएगा, अपने दिमाग के लोग हैं? एक्टर्स देखिए, अभी जो नया लॉट आया है, जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो रणबीर हो या
रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये डेविड साहब के बेटे, ये सब अच्छे हैं। सब दे आर यंग बॉयज, दे आर वेरी टैलेंटेड, वेरी डिसिप्लिन्ड, काम में एक्टिंग को सीरियसली लेते हैं। पुराने जो एक्टर्स थे वो ऐसे थे नहीं, लेट आते थे, और एक्टिंग तो यूं ही, स्टाइल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस। तो इसका क्रेडिट तो फिर आप उस कॉर्पोरेट कल्चर को देंगे ना जो बॉलीवुड में आया, और कहीं ना कहीं आप लोगों को जो एक लिबर्टी मिली, क्योंकि इतने छोटे स्क्रीन्स के मल्टीप्लेक्सेस मिले, तो एक कमर्शियल वायबिलिटी भी मिली। नहीं, मतलब वो एक बून भी रहा आप लोगों नहीं, के वो लिए। जनता का एक्सपोजर, जनता इस वक्त देखिए जी। हॉलीवुड के इस फ्राइडे 4 पिक्चर रिलीज हो रही है, क्वीन, टोटल स्यापा और गुलाब गैंग और 300। आप देखना 300 की ओपनिंग सबसे ज्यादा तगड़ी लगेगी इनसे, तीनों पिक्चरों से। इस वक्त इतना ज्यादा एक्सपोजर है, आप लोग नई नई हॉलीवुड की फिल्में, यूरोपियन सिनेमा, नेट पे सब जगह देख रहे हैं, हमारे एक्टर भी तो देख रहे हैं उनको। और यहाँ पे 300 आएगी, पता नहीं कितने प्रिंट, 200-300 400 प्रिंट के साथ आएगी। तो इट्स अ बिग रिलीज। ऐसे बहुत सारी हॉलीवुड की बिग रिलीज होती है, हिंदी फिल्मों को बहुत, हॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा मार्केट हो गया इंडिया। तो जब हमारे लोग को उनसे कंपटीशन हो रहा है तो अपने आप को सुधारेंगे ही, वो लोग सुधार रहे हैं। इसलिए तो आगे आप क्या लगता है आपको बॉलीवुड में किस तरीके के बदलाव हम देख सकते हैं आने वाले 10 साल में? बहुत कोलैबोरेटिव काम होगा, मुझे लगता है बाहर के टेक्नीशियंस काम करेंगे, हमारे एक्टर्स भी बाहर जाएंगे, वहाँ के लोग भी आएंगे, बहुत एक अच्छा कोलैबोरेशन। और अभी तो बहुत हल्के मिनिस्क्यूल लेवल पे है, ये बहुत बड़े लेवल पे कोलैबोरेशन होगा। मुझे आपके लगता दोस्त है इरफान 10 खान साल तो बाद। जा रहे हैं जुरासिक पार्क 4 हाँ, में। वो जुरासिक पार्क कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सर वन क्वेश्चन हियर। बस ये लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे क्योंकि वक्त कम है इसके बाद। जी पूछिए। हेलो सर, आई एम शिवम भट्ट फ्रॉम आइजम्स। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई मूवी आती है तो कभी वो साउथ का रीमेक होती है, जैसे राउडी राठौड़ थी, कभी वो हॉलीवुड का होती है, कभी प्रीतम पर आरोप लगता है कि वो सॉन्ग चोरी करते हैं अपनी धुनें, और कभी किसी मूवी का पोस्टर जो होता है वो कॉपीड होता है। तो सर वो दौर कब आएगा हमारे बॉलीवुड में जब हम प्योरली कह पाएंगे हाँ भाई ये मूवी, ये जो है ये कॉपीड नहीं है, ये हमारी है शुद्ध तरीके से? ये देखो क्या है, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। कभी कभी कॉपी करता है आदमी, एक होता है कॉपी, बहुत लोग करते थे, आर.डी. बर्मन कॉपी करते थे, शंकर जयकिशन भी कॉपी करते थे, बहुत करते थे कॉपी, पहले भी होता था। लेकिन किस हद तक कर रहे हैं कॉपी? आप कभी कभी किसी चीज से इंस्पायर होते हैं, किसी कहानी से, किसी एक आइडिया से, किसी रंग से, किसी एक स्टाइल से, बालों का स्टाइल हो, चाहे वो पोस्टर के कलर का, आप इंस्पायर होकर उसको अपने उसमें अपना भी कुछ डालते हैं। वो हमेशा होता है, आर्ट में हमेशा होता आया है। और सर एक और क्वेश्चन है कि सर अच्छा म्यूजिक हिट फिल्म की गारंटी है? जैसे ए आर रहमान सर है, उनकी रांझना में म्यूजिक है, अभी जो आई हाईवे, तो सर मतलब अगर अच्छा म्यूजिक डाल दिया जाए फिल्म में तो वो फिल्म हिट हो ही जाएगी, ये इस बात की गारंटी है? जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा गाना होगा, एक गाना भी बहुत अच्छा है तो फिल्म को थोड़ी बहुत एक क्रेडिबिलिटी और थोड़ी गारंटी तो देता है चलने की। कम से कम रिंगटोन में आप लोग लगते हैं, बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है वहां से। थैंक यू सर। मैम एक सवाल। टीशू भाई ना आप बहुत गुस्से में आ रहे हैं, वो और सवालों के जवाब देना बस- नहीं बस चाहते। last अच्छा सवाल। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। गाना सुनना है उनका? जी जी मूड जी खराब हो जी जाएगा जी अभी। जी। क्या बात कर रही है? सर मेरा सवाल है, जैसे अभी जितना भी सवाल, अलग अलग तरीके का सवाल आपसे पूछा गया और हर सवाल का जवाब आपने बहुत ही बेबाकी से दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव का टाइम है अभी, और इस चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो इस चुनावी माहौल में अभी एक तरफ जैसे दिखाया जा रहा है राहुल गांधी, मोदी, अरविंद केजरीवाल, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? मैं तो कहूँगा बीजेपी को नहीं आना चाहिए। मैं तो बीजेपी का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो किसको आना चाहिए सर? किस बीजेपी को नहीं आना चाहिए तो किसको आना चाहिए? अब जो भी और आए वो है, बट बीजेपी को नहीं आना चाहिए। जी चलिए लास्ट क्वेश्चन। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर। प्लीज वेट, बहुत हेलो देर से सर। wait हेलो कर रहे हैं। मैम। सर मेरा क्वेश्चन राइटिंग को लेकर है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमें ये पता है कि हम वी आर सपोज आई नो दैट आई एम अ गुड पोएट एंड आई नो दैट आई कैन राइट वेल, सो हाउ डू आई डिस्टिंग्विश दैट मैं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छी हूँ? क्या मैं सिर्फ पोइट्री पे कन्फाइंड रहूँ, या मैं शॉर्ट स्टोरीज भी लिखूँ, या मैं नॉवल लिखने पे भी अटेम्प्ट करूँ, या फिल्म लिखने के बारे में सोचूँ? वो मुझे कैसे पता चले? दो चीज़ें होती है राइटिंग में। एक होता है राइटिंग में आप शब्दों का कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। मेरे लिए थॉट इंपॉर्टेंट है, ख्याल इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोएम लिख रही है, पोएट्री लिख रही है, अगर आपका थॉट, आपकी पकड़ थॉट में ज्यादा है तो फिर आप कुछ भी लिख सकती है। थैंक यू सर। सर वन कहते हैं ना, इश्क करना सीख ले नासिक, इल्म से शायरी नहीं आती। और जैसा आपने पहले कहा था कि अब ये लोग अपने नन्हे नन्हे पाँव से असली दुनिया का सामना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम सर से एक क्वेश्चन मेरा प्लीज। मैम इधर
पीछे सर एक क्वेश्चन बस टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सर माई सर रजत दीवान फ्रॉम फर्स्ट कर सोसाइटी रामानुजन कॉलेज सर आपके एक आंसर में मैंने सुना कि आपने बोला कि मूवीज़ अच्छी बनेंगी जब बाहर के टेक्नीशियंस आएंगे यहाँ के एक्टर्स बाहर के टेक्नीशियन से मिलके करेंगे सर मैं अपनी सोसाइटी का एडिटर हूँ सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हिंड्रेंस है जो यहाँ के टेक्नीशियंस वो काम नहीं कर सकते जो बाहर के टेक्नीशियंस को आपको बुलाना पड़ता है और उनका हेल्प लेना पड़ता है हम भी चाहते हैं आपके लिए इतना अच्छा काम कर सकें कि हॉलीवुड की मूवीज़ जो हैं जितनी ऊपर जाती हैं उतनी हमारी मैंने ये नहीं कहा कि अच्छे नहीं है। अब किसी ने पूछा था कि आगे कैसा देख रहे हो सुना, तो मैंने कहा अगले 10 सालों में कोलैबोरेशन बहुत होगा, बाहर के लोग यहाँ आएंगे, हम बाहर जाएंगे, इस तरह का काम होगा। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है, हम लोग शायद मुझे लगता है थोड़ा एस्थेटिकली ना थोड़ा वीक है। मींस एडिटर्स जो बन रहे हैं, एडिटर्स हों, राइटर्स हों, डायरेक्टर्स हों, आर्ट की फील्ड में कुछ भी करे जो हमारा एस्थेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, हाँ सौंदर्य बोध, वो हमारा कम है। एस्थेटिक सेंस समझेंगे यहाँ I got sir. वो उस पे हम लोग हैं कमजोर। पहले नहीं थे, हो गए क्योंकि हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे। बिल्कुल। इसीलिए थोड़ा कभी-कभी हैमबर्गर खाओ, मैं समोसा खाना मत छोड़ना। यस सर बिल्कुल नहीं, वो तो मेरा फेवरेट है सर। मतलब हिंड्रेंस हम में है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में नहीं है ना। नहीं है, देखो अब ये बहुत बड़ा सवाल है, पॉलिटिक्स का सवाल है, ये पोस्ट लिबरलाइजेशन राजीव गांधी को पे जाना पड़ेगा इस पे। सर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन से सीखना चाहता हूँ कि मैं आगे और कैसे बढ़ूँ, सिर्फ ये सीखना चाहता हूँ। तो आप कुछ टिप्स देंगे मैं एज अ एडिटर और कैसे ग्रूम करूँ? हरकत में बरकत है, हरकत में रहो। यस सर। और आपके पास डिग्री कहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, अहम बात ये है कि आप खुद क्या करना चाहते हैं, आप में कितना जज्बा है, आपका जज्बा आपको ले जाएगा अपने मकाम तक। चलते चलते मोटिवेशन टिप्स, लेकिन उससे पहले गाना। टीशू भाई आपको अवार्ड्स देने अभी आइजोम का जो, प्लीज तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। कौन सा गाना ऐसे? कोई भी टीशू भाई। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। आगे क्या है? दरिदारी दे, दरिदारी दारी दारे दादा दारा दे दैया। वाह वाह, जोरदार तालियां टीशू भाई के लिए। वाओ, इतने स्पोर्टिंग गेस्ट हमारे साथ। तो मंथन ये आइजोम्स का फेस्ट जिसके स्पॉन्सर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मंथन इज पावर्ड बाय सेल। मैं बुलाना चाहूंगी अब दीप्ति और आलोका को, क्योंकि कुछ अवार्ड्स दिए जाने हैं जो आइजोम्स के स्टूडेंट्स ने बनाए। प्लीज आप लोग बताइए किसे अवार्ड मिलने हैं। थैंक यू रोमाना, थैंक यू तिग्मांशु, थैंक यू अनुराधा जी। बिहार के लाला की तो बात कर ली, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत जगहों के लाला है। तो आज ये अवार्ड है फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, पार्ट ऑफ दिस मंथन मीडिया फेस्ट। इसमें फिक्शन और एक डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी है जिसमें अवार्ड्स दिए हैं। हमारे जूरी मेंबर्स भी थे, रोहित लाल वाइस प्रेसिडेंट प्रोग्रामिंग इंडिया टीवी एंड नदीम असर एसोसिएट एडिटर ndtv.com। करीब 30 एंट्रीज आई थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, उन सब में से ये सिलेक्ट किया गया है। मैं अनाउंस करना चाहूँगी और तिग्मांशु जी को बोलूँगी कि इन बच्चों को अवार्ड्स दें और उनको थोड़ा इनकरेजिंग वर्ड्स बोले। बेस्ट फिल्म इन फिक्शन कैटेगरी गोज टू गुब्बारे विप्स। नाम है इनका पता? Raise the team of WIPS, Vivekanand Institute of Professional Studies. Nilesh Nigam, Mayank Tandon, Rohit Razdan, Ishan Gaur, Nishant Verma, सब आगे। Abhishek Chaturvedi and Tuhin Srivastav. This is the team of Gubbare which wins the first prize for film in the fiction category. Thank you and congratulations. Now we like to announce the name of second winner
briefcase. This is again from Vips. The winner is, director is Madhur Barman and Siddharth Kalra, Lalit Bhardwaj, Nishant Verma, Ansh Agarwal and Ishan Gaur. Vips team will like to call. This is Vips director. This is Amrish Saxena, the director of Vips. Thank you. There's a consolation prize in this fiction category which goes to Rela, team of Isomes. बस एक ही है। This is a special consolation prize for Rela. Now we'd like to announce the name of the winners of non-fiction category, documentary category. The first prize goes to Khan Sutra of Jamia. There is nobody from Jamia, so we'd like to call the second prize winner. This is Yamuna, documentary made by Ved Prakash, Sagar and Deepak from Isoms. एक स्पेशल कैटेगरी अवार्ड है लाइफ ऑफ एन एनिमेटर जागरण इंस्टीट्यूट की ओर से। हाँ, जागरण टीम की लाइफ ऑफ एन एनिमेटर, जिसके डायरेक्टर है पीयूष दत्ता। Thank you. Congratulations to all the winners. Thank you Tigmanshu ji, thank you Anuradha ji, thank you Romana.